हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 का दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कंसेप्ट को पढ़ लिया है पीछे, और कुछ सवाल को भी हल किए हैं जो कि प्रश्नावली 2A में दिया गया था, और उसका जो सवाल बचा हुआ है उसे मैं आज हल करूंगा और बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 से आज शुरू होगा। इससे पहले जो भी प्रश्न है उसको मैंने हल कर दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहा है? निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपदों को पहचाने। यहाँ बहुपद को पहचानने के लिए कहा गया है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, और इसका कंसेप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ संक्षेप में आप समझिए कि एक पदी नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें एक पद होगा एक पदी कहलाएगा, जिसमें दो पद होंगे द्विपदी कहलाएगा, जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपदी कहलाएगा। क्लियर है? तो आइए अब इसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें 9 लिखा हुआ है। कितने पद दिख रहा है? एक ही पद दिख रहा है, तो यह जो है सो एक पदी है। यह कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद। तो इसका नाम लिख देंगे एक पदी। क्लियर है? इसमें भी कितने पद है? एक ही पद है, तो इसका भी नाम हो जाएगा एक पदी। क्या होगा? एक पदी। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखकर बताइए कि इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं और कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो पद दिख रहे हैं, एक पहला पद ये और दूसरा पद ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। क्या नाम होगा? द्विपदी बहुपद। इसीलिए यहाँ पे आपको लिख देना है द्विपदी। क्लियर? समझ में आ रहा बातें? आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिए क्या है। इसमें कितने पद है? तो जैसा कि इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है। जब प्लस या माइनस चिन्ह से जब घट जाए तो उसके बाद जो पद दिखेंगे वही हमारा, उसमें जितनी संख्या है, जितने पदों की संख्या है, उसी नाम से वह बहुपद कहलाता है। तो इसमें दो पद है। कितने पद है? दो पद। तो इसका नाम हो जाएगा द्विपदी। क्लियर? बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पद है, तो आप सही सही गिन पा रहे हैं, 1 2 3। तो आपको सीधा सा इसका नाम देना है त्रिपदी। क्या नाम देना है? त्रिपदी बहुपद। क्लियर है? मैं बार बार बहुपद नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी बहुपद कहा गया है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सीधा द्विपदी त्रिपदी ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे आप यहाँ पे देखें इसमें कितने पद है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा दो ही पद है। इसमें कितने पद? दो ही पद है, तो इसका क्या नाम होगा? द्विपदी। क्या नाम होगा? द्विपदी बहुपद। ठीक है, समझ गए? आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचाने। यानी पीछे वाला जो प्रश्न था वो पद के आधार पर पूछ रहा था, और यहाँ वाला जो प्रश्न है वो घात के आधार पर पूछ रहा है। और इसको भी मैंने कंसेप्ट के साथ पीछे के वीडियो में जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था इस चैप्टर का, तो वहां स्पष्ट रूप से इसका विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं। संक्षेप में यहाँ समझिए, रैखिक। रैखिक का मतलब कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो, कितने हो? एक होगा, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आइए अब प्रश्न को देखिए। यहाँ पे पद की अगर बात करें तो इसमें पद है, तो पद के आधार पे तो नहीं पूछा, यहाँ घात के आधार पर, यानी कि रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है। तो देखिए इसमें इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो सब अधिकतम घात इसमें जो होगा उसी नाम से जाना जाएगा। तो इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का जो नाम होगा, इस बहुपद का नाम क्या होगा? द्विघाती बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा द्विघाती बहुपद हो जाए। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। क्लियर है? दूसरा प्रश्न को देखिए। इसमें अधिकतम घात कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 3 दिख रहा है। तो जब 3 होगा तो कौन सा नाम होगा इसका? त्रिघाती होगा। क्या नाम देंगे इसको? त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, आइए आगे इसमें देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है 1 - x। इसमें चर का घात कितना दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक है, जब कुछ भी नहीं दिखे तो एक रहता है। ठीक है,
एक माना जाता है, और जब एक घात रहे तो उसका नाम क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो ये होगा आपका क्या? रैखिक। क्लियर, समझ पा रहे हैं? अब आप हमें बताइए, देखिए इसमें अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा कितना घात आपको दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 3 है, अधिक से अधिक, तो इसी से इसका नाम हो जाएगा। 3 घात है तो 3 को तो त्रि बोलते हैं, तो त्रि से त्रिघाती होगा, तो त्रिघाती इसका नाम रखेंगे। क्या नाम होगा? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती। क्लियर है? इसमें देखिए, इसमें अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम आपको 2 दिख रहा है, इसलिए इस बहुपद का नाम हो जाएगा द्विघाती। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी में क्या कहता है? सबसे ज्यादा घात इसमें कितना है? तो सबसे ज्यादा घात इसमें 2 है, तो इसका भी नाम क्या होगा? द्विघाती। क्या नाम होगा? द्विघाती। क्या नाम होगा? द्विघाती बहुपद। क्लियर, समझ गए? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे। यानी यहाँ पे जिस प्रकार से कहा है उसी प्रकार से उदाहरण देना है, एक एक बहुपद लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 1 कि 25 घात का एक पदी बहुपद, यानी घात कितना होना चाहिए? 25, और उसमें पद कितने होने चाहिए? तो 1। ठीक है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा, बहुपद से जो प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसी के आधार पर आगे प्रश्न ये बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या है? 25 घात होना चाहिए, पदों की संख्या है, तो आप कोई सा भी पद ले लीजिए। ठीक है, मतलब पद जो लेंगे उसमें कोई सा भी चर हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, इस प्रकार से कोई सा भी आप चर ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने चर ले लिया, कितना? ये चर एक्स ले लिया। ठीक है, तो एक पद तो हो गया। आप चाहे तो इसके साथ कोई अचर राशि भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा एक्स, तो आप चाहे तो इसके बगल में कोई भी अचर राशि, मैं दूसरा उदाहरण बताऊंगा। देखिए, तो ये एक पद हो गया, इसका घात कितना होना चाहिए? 25, तो 25 लिख दीजिए, हो गया एक घात वाला, लेकिन सॉरी एक पद वाला, लेकिन घात कितना है? 25। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। आप चाहे तो दूसरा उदाहरण कुछ और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4, यहाँ पे लिख दिया y, पावर लिख दिया 25, ये भी सही है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा वही सही है, कोई भी चर लिख सकते हैं आप, उसके साथ कोई भी अचर संख्या भी लिख सकते हैं, अचर राशि भी लिख सकते हैं, लेकिन पावर 25 होना चाहिए, पदों की संख्या 1 होना चाहिए। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं 1/3, 1/3 पी टू दी पावर 25, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो हमें एक ही लिखना था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दो और एग्जाम्पल दिया है, दो और एग्जाम्पल दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं। इसमें कहा है 15 घात का द्विपदी बहुपद। 15 घात का द्विपदी बहुपद, पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और घात 15 होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पद तो पहले लिख लेता हूं, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं y, और घात कितना है? 15, तो ये 15 घात वाला हो गया, लेकिन एक गो पद हुआ। पद कै गो कहा है? द्विपदी, तो 2 गो लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ कुछ लिख दीजिए, या तो y लिख दीजिए सीधा, और नहीं तो इसके साथ कोई भी अचर पद एक लिख दीजिए। तो y टू दी पावर 15 और प्लस कितना? 7, ये 2 पद वाला 15 घात वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 8 घात का त्रिपदी बहुपद। घात कितना होना चाहिए? 8। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो त्रिपद, यानी 3 पद होना चाहिए, घात 8। ठीक है, तो कोई सी भी चर राशि आपको लेना है, जैसे मान लीजिए मैंने जेड ले लिया, इसका घात 8 रख दिया। पद कितने बनाने हैं इसमें? तो पद जो है सो 3 रखने हैं, तो एक तो मैंने लिख लिया, कुछ और लिख लेता हूं इसके साथ, मैंने एक्स लिख दिया और -9 लिख दिया। कुल मिलाकर कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। और कितने घात का? 8 घात का, तो घात इसमें 8 दिख रहा है। क्लियर है? कोई दूसरा भी चर राशियां ले सकते हैं। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शून्य घात का एक पदी बहुपद। किस घात का? शून्य घात का
एक पदी बहुपद, घात कह रहा है शून्य और पदों की संख्या एक, तो जब भी घात शून्य कहे तो उसमें आपको चर नहीं लिखना है, अचर राशि लिख देना है, कोई सा भी अचर राशि। जैसे मैंने लिख दिया 25, ठीक है, आपको मन करे 10 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि अचर राशि लिख देना है इस, ठीक है। तो ये शून्य घात वाला हो गया, ठीक है। आगे ये क्यों अचर हुआ, क्यों अचर लिखा गया, इसको विस्तार से आपको समझना है तो आपको कंसेप्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं बढ़ता हूं। दो घात का त्रिपद, तीन पद होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, तो दो। कोई सा भी चर राशि आप ले लीजिए, जैसा कि मैं x ले रहा हूं और इसका घात 2 देना है, पदों की संख्या 3, तो इसमें मैं लिख देता हूं -9x प्लस 1/, प्लस 1/। अधिकतम घात 2, पदों की संख्या 3, 1 2 3, तो ये त्रिपदी लेकिन द्विघाती, ठीक है। आगे चार घात का द्विपद, घात कितना चाहिए, 4, तो आप लिख लीजिए कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं m का पावर 4 प्लस 3m। कितने पद हो गए इसमें, दो पद, क्योंकि दो ही पद कह रहा है, घात कह रहा है 4। क्लियर, समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से कितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कहेगा वैसा आप लिख दीजिए, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ए है 12 में ए, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो P0 ज्ञात करें। मतलब कि इसमें जो चर राशि है वहां 0 रखने पर क्या मान ज्ञात होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको लिखना है हल, ठीक है। हल के लिए ये वाला पूरा उतार लेना है, जो बहुपद दिया गया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर, समझ में आ रहा है? आपको मान किसका निकालना है, P0 का, मतलब P का P0 किसके जगह पर, x के जगह पर है, तो जहां जहां आगे इस बहुपद में x दिख रहा है वहां वहां 0 रख देना। रख तो सकते हैं, देखिए ये x दिख रहा है, x के जगह पर 0, स्क्वायर लिखना है माइनस। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह, x का मान कितना है, x के जगह पर रखा हुआ 0, तो 0 रखिए, प्लस 1 रख। समझ रहे हैं ना बच्चों? देखिए यहाँ पे 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, तो यहाँ 0 लिखिए, और 0 में 2 से गुणा करिए, ये भी 0 और प्लस 1, इस सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 होगा, ये 1, यानी कि P0 का मान कितना हो गया, 1। ये आपका राइट आंसर हो। क्लियर, बहुपद का मान हो गया कितना, 1। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इसमें कहा है यदि क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 तो Q1 ज्ञात कर। ठीक है, ये इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा हूं। इसी तरह का प्रश्न है, आइए समझते हैं। क्या करना है आपको, हल तो लिख लेना है हल, उसके बाद ये बहुपद आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, देखिए क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। क्लियर है? और ये वैल्यू निकालना, तो इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख लीजिए, x के जगह पर कितना है, 1, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 रख देना। ठीक है, देख लीजिए 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, जहां क्यूब है वहां क्यूब लगा देना है, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर लगा देना है, और यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो ये इंटू यानी कि गुना का चिन्ह यहाँ पे दे देना। क्लियर है? आइए समझिए, एक का घन, क्यूब का मतलब घन होता है और घन का मतलब होता है, जैसे एक का घन कितना है, 3 है, इसको 3 बार गुना करिए, 1 गुना 1 गुना 1, तीनों गुना करिए 1 ही होगा। ऐसे आपको मौखिक रूप से भी याद होगा कि एक का घन 1 ही होता है। आइए इसमें देखिए, जब कोई संख्या
मतलब जिसको गुना करना हो और उसमें एगो वर्ग वाला हो और एगो कोई संख्या दिया हो, उस स्थिति में आपको पहले वर्ग करना चाहिए फिर गुना करना चाहिए। तो एक का वर्ग कितना, एक, और एक से 3 में गुना करेंगे तो 3, फिर आगे प्लस 3 इंटू 1 3 और माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ क्या करना है, प्लस वाले को एक प्लस के साथ जोड़िए, माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़िए, या फिर एक दूसरी भी उपाय है कि ये देखिए ये 1 जो है सो प्लस में और 1 जो है माइनस में है, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यानी 0 हो जाएगा ये। फिर -3 + 3 ये भी 0 होगा तो कैंसिल कर दीजिए। फाइनली हमारा आंसर कितना हुआ, 0, यानी Q1 का जो मान आ गया वो 0 आ गया। क्लियर है? यही आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से अगर देखेंगे पूरा ध्यान दे करके तो आपको पूरा समझ में आएगा, आप खुद से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बी के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सी है। क्या कहा है इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं आर जेड इज इक्वल टू 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, तो P0 और R0 में संबंध स्थापित करें। ठीक है, यहाँ दो बहुपद दिया है और उसी के अनुसार उसका बहुपद का मान ज्ञात करना है 0 रखने पर, और उसके बाद उस दोनों में संबंध बताना है कि उसमें उन दोनों में किस प्रकार का संबंध है। आइए इसको हल करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले बहुपद दिया हुआ है ये वाला, वो लिख लेना है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट। अब यहाँ पे बहुपद px लिखा गया तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये वाला हमको निकालना है, बराबर। अब देखिए x के जगह पर कितना 0 दिख रहा है, तो जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 रखना चाहिए। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, 0 का वर्ग 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 4, फाइनली ये कितना आएगा 4 आ गया। क्लियर है? देख लीजिए फिर इधर, या फिर नीचे ही देख लेता हूं। फिर दूसरा बहुपद हमारे पास ये वाला दिया गया है, इसको एज इट इज लिख लेना है। क्या लिखा है, आर जेड बराबर 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। क्लियर है? बहुपद का नाम आरजेड दिया है तो यहाँ आर वाला ये, तो ये वाला यहाँ लिखना पड़ेगा R0, और यहाँ भी जेड का वैल्यू 0 है। जहां जहां जेड दिख रहा है वहां वहां आपको 0 पुट करना है, यानी 0 रख देना। ठीक है, देखिए 7 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस 4। अब इसको हल करना है। 0 का घन 0 और 0 से 7 में गुना करिएगा तो 0, माइनस 0 का वर्ग 0, 0 से 3 में गुना करेंगे तो 0, प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 4 का 4। इस सबको जोड़िए या घटाइए तो फाइनल आंसर हमारा होगा 4। आप देखिए कि P0 निकाले तो इसका भी मान कितना आया हुआ है 4, और R0 निकाले इसका भी मान आया 4। तो दोनों में कैसा संबंध आप खुद ही बताइए, दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः अतः P0 बराबर R0, है ना, यानी बराबर का संबंध है। आप चाहे तो शब्द में लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे तो कहना होगा कि दोनों में बराबर का संबंध है। आप ऐसे भी लिखेंगे बेहतर। क्लियर है? समझ में आ गया है? आइए अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न हमको क्या कह रहा है कि x बराबर 1 पर px बराबर x 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। यानी ये बहुपद का मान ज्ञात है।
करने के लिए कह रहा है। बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, विस्तार से मैंने वहां कंसेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया। और यहाँ चूंकि हल ही करना है तो यहाँ तो मैं स्पष्ट करूंगा ही। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेना। देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। और चूंकि यहाँ कहा है x बराबर कितना, तो 1, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए 1। x के जगह पर कितना, 1, जितना दिया रहेगा उसी के अनुसार जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आपको 1 रखना है। समझ रहे हैं ना। देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, क्लियर है। अब इसको हल कर लेना है। सबसे पहले इसमें वर्ग होगा, 1 का वर्ग 1, और 1 से 5 में गुना करिएगा तो आपका मिलेगा 5 माइनस 3 इंटू 1, ये होगा 3 प्लस 7। अब क्या करेंगे, तो ये प्लस ये भी प्लस, 7 और 5 कितना होगा 12 माइनस 3, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी घट जाएगा, तो 9। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो P1 का वैल्यू यानी इस बहुपद में 1 रखने पर इस बहुपद का मान 9 प्राप्त हुआ। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कहा है। y बराबर 2, तो पर क्यू वाई 3 बराबर है 3y³ माइनस 4y प्लस √11, इस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हल, ठीक है। और इस बहुपद को लिखना है क्यू वाई बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस √11। उसके पश्चात क्यूब, और यहाँ y बराबर कितना दिया हो 2, तो यही वाला 2 यहाँ रख देना है, यानी जहां जहां y है वहां वहां आपको 2 रखना, ठीक है। 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। देखिए पहले हमें क्या करना है, घन। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब गुना हो, गुना करते वक्त अगर वर्ग या घन हो तो सबसे पहले उस वर्ग या घन का काम करेंगे। तो 2 का घन कितना होता है 8, मतलब 2 का पावर 3 है तो 2 3 बार है, इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। और उस 8 से 3 में गुना करेंगे तो 8 किया 24 होगा, माइनस 4 दूना 8 और प्लस √11, ठीक है। अब 24 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा 16, 16 8 24 होता है, तो 16 हो गया प्लस √11, ठीक है। यह अपरिमेय है तो ये बगल में ही इस प्रकार से प्लस चिन्ह के साथ रहेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस बहुपद का। इस बहुपद का आंसर कितना 16 प्लस √11। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है सी। इसमें क्या कहा है, टी बराबर ए, टी बराबर ए पर बहुपद पीटी बराबर 4t टू दी पावर 4 प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 का मान याद करना। वेरी सिंपल, जैसे अभी तक आप हल किए हैं वैसे ही हल करना है। देखिए हल लिखना है, हल लिखने के पश्चात ये बहुपद आपको लिख लेना। पीट बराबर 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद t बराबर क्या दिया है a, यानी यहाँ p तो रहेगा लेकिन t के जगह पर a लिखना है। अब जहां जहां p दिख रहा है वहां वहां आपको a रख देना है। देखिए 4a⁴ प्लस 5 इंटू a³ माइनस a², तो फिर यहाँ पर t के जगह पर आपको क्या रखना है a प्लस 6। और चूंकि ये जो है इसमें कोई अंक है नहीं, सजातीय एक जैसा हुआ नहीं, तो ये इतना ही रह जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ गुना का चिन्ह लिख दिया है, तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सीधा सीधा इसको हटा करके मैं लिख देता हूँ, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा PA रखेंगे तो इतना हमें प्राप्त होगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर डी। इसमें कहा है
x बराबर 0, 1 एवं -1 पर px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2 के मान ज्ञात करें। यहाँ x का 3 मान दिया गया है और तीनों मानों के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखिए। ठीक है, बहुपद दिया है px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x दिया गया है। आइए, पहली बार क्या कह रहा है, x बराबर 0, तो यहां आपको लिखिए 0, p0। अब देख लीजिए, जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 रखना है। तो 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -2, 0 का घन 0, 0 में 5 से गुना करिएगा तो 0, 0 का वर्ग 0, 0 से 2 में गुना करिएगा तो 0, 3 इंटू 0 0 -2। ठीक है, इन सबको जब जोड़िएगा तो कितना होगा, ये तो 0 0 है, इधर क्या है -2, यही होगा। यानी 0 रखने पर इस बहुपद का मान कितना हो गया, -2। अब कहता है कि 1 रखने पर, कितना रखने पर 1। देख लीजिए, इधर मैं लिख देता हूं लाइन, p x बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। कितना रखना है, 1 रखना है अब की बार 1। ठीक है, और जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना है। तो 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2। देखिए, अब देखिए यहाँ 1 का घन 1 और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ -3 है तो -2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 -2। अब यहाँ आप देखिए ये दोनों प्लस में है तो 3 3 और 5 कितना होगा 8, और ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा -2 -2 -4। ये घटेगा तो सीधा सीधी 4, यानी इसका ये हो गया। क्लियर है, ये एक मान ये आ गया, ये पहला वाला मान है। और एक और रखना है -1, क्या रखना है -1। तो आइए देखते हैं -1, इधर तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इधर -1, इसके लिए मुझे लिखना होगा पहले बहुपद। बहुपद हमारा क्या है, तो px, देख लीजिए px बराबर क्या दिया है, बहुपद 5x³ माइनस 2x² 5x³ माइनस 2x²। ठीक है, प्लस 3x-2 प्लस 3x-2। ठीक है, और मान जो है इसमें दिया गया है, तीसरी मान जो है सो -1, तो हमें -1 रख के निकालना है। तो -1 यहाँ पे रखना है, तो x के जगह कितना -1, और जहां जहां x है वहां -1 रख लीजिए। तो 5 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू x की जगह पर -1 का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और माइनस। ठीक है, इस प्रकार से सही सही रखना है। अगर माइनस में हो तो वहां पे जरूर ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है। अब आइए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जब गुना हो और उस गुना के साथ अगर घन या वर्ग दिया हुआ है, यानी पावर वाला कोई भी संख्या दिया हुआ है, तो पहले पावर का काम करेंगे। ठीक है, तो -1 का घन क्या होगा, -1। देख लीजिए, जब माइनस वाला कोई भी संख्या उसका पावर अगर सम हो तो घन करने पर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे -1 है तो ये सॉरी सम है तो प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर माइनस है इसका पावर अगर विषम संख्या दिया हुआ है तो ये माइनस में आएगा, -1। इसमें आएगा -1, माइनस में आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं विषम, तो
-1 का घन करेंगे तो -1, फिर -1 से गुणा करेंगे 5 में तो -5 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 का पावर कितना है, 2, और 2 होता है सम संख्या, और सम संख्या तो प्लस हो जाता है, तो ये तो +1 हो गया। अब प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -2। समझ रहे हैं बच्चे? देखिए तो ये -2 हो गया, प्लस, फिर आगे देखिए यहाँ ये प्लस में है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, अब माइनस ये 2 लिख दीजिए। सब के सब किसमें हो गया, माइनस में, किसमें, माइनस में। सबको जोड़ देना है, माइनस में लिख देना है। 5 2 7 3 10 2 12, यानी -12, यही आंसर हो गया। क्लियर है, समझ गया? आइए अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है 14 नंबर। देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपद के मान निकाले। यहाँ भी बहुपद दिया गया, जैसे अभी थोड़ा देर पहले देखे ना 3 मान दिया था, यहाँ भी 3 मान दिया। कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बनेगा। आप बनाएंगे बिल्कुल, केवल आप देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है तो हल लिखना है। पहले क्या लिखना है, हल। हल है, बहुपद इतना ही दिया हुआ है, देख रहा है ना, ये बहुपद दिया हुआ। इस बहुपद को आपको लिख लेना, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। उसके बाद कहा है जीरो रखने पर कितना होगा, तो यहाँ जीरो रख लीजिए, और एक्स का जगह पर जीरो, और जीरो का क्यूब जीरो हो जाता है। ठीक है, फिर देख लीजिए, फिर कहा क्या कि 1 रखना। क्या रखना है, 1। तो देख लीजिए, 1 रखेंगे तो आपका कितना होगा, ये एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब कर देना है आपको। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का घन 1 होता है, 1 का घन 1 होता है। फिर देखिए क्या कहा है इसमें, x बराबर 2, यानी कि p, और x की जगह पर कितना रखना है, 2। तो ये आगे तो x क्यूब है तो 2 का क्यूब लिखना है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 का घन करना है, 3 बार गुना करना है 2 को लिख करके, तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 का घन कितना। क्लियर है, तो 0 1 और 8, इस तीनों मान को रखने पर अलग अलग ये मान प्राप्त हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 का दूसरा है। ठीक है, देखिए क्या कहा इसमें, इसमें भी बहुपद दिया गया है, ये बहुपद है। ठीक है, यहाँ तक का ही बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हल, जो बहुपद दिया है उसको लिखना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहली बार क्या करना है, जीरो रखना है आपको, तो यहाँ लिखिए p0, 5 इंटू एक्स के जगह पर 0, 4 इंटू एक्स के जगह पर 0, स्क्वायर कर दीजिए 3 का 3। 5 गुना 0 कितना होगा, 0। यहाँ पर 0 का वर्ग 0, 0 गुना 4 कटिएगा तो 0, प्लस 3, 3 यहाँ होगा, कहा कितना होगा, 3। ठीक है, जोड़ने पर तो ये समझ में आ गया। फिर देखिए, फिर क्या कहा इसमें, कितना रखना है, अब x के जगह पर 2, तो यहाँ पे P2 कर लेना। क्या करना है, P2। अब देखिए कि 5 है तो 5 लिखना है, इंटू एक्स के जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस रख लीजिए, 4 है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देना। अब प्लस 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, 5 दूना कितना होता है, 10। और जब ये गुना में वर्ग भी रहे तो पहले वर्ग का काम, तो 2 का वर्ग कितना, 4, और 4 चौका 16, यानी -16, प्लस 3 का 3। अब देखिए क्या होगा, प्लस वाला एक साथ, यानी कि 3 और 10 जोड़ेंगे तो 13 होगा, -16 घटाएंगे तो 16, ये 16 है माइनस में और 3 है 13 है प्लस में, घट करके -3 होगा। कितना होगा, -3। क्लियर है, आगे मैं बढ़ सकता हूं। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, 14 का तीसरा है। यहाँ भी दिया हुआ है बहुपद, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हल लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहले रखना है 0, तो देखिए P0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1।
जीरो का वर्ग जीरो माइनस जीरो प्लस वन, इसको जोड़िएगा, फाइनल कीजिएगा जोड़ जाड़ के, तो आपको एक प्राप्त होगा। क्लियर है? आइए अब फिर क्या कहा इसमें कि p कितना रखने पर, मतलब y की जगह पर 1 रखने पर, तो 1 रख देंगे। देखिए मान आपको सही से रखना है वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस वाई यानी 1 प्लस 1। देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 होगा। क्लियर है? आइए फिर 2 रखना है यानी p2। अब देखिए वाई स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर वाई तो 2 प्लस 1। पहले क्या करना है, वर्ग करना है, यहाँ पे ये 2 का वर्ग कितना, 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो 4 और 1 5 माइनस 2 कितना होगा, 3। यह आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ पे तीनों के लिए तीनों अलग अलग वैल्यू, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 3 आ गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स यानी 1/2x प्लस 4, तो P2 निकाले। सेम चीज है जो अभी आप कर रहे थे, देख रहे थे। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पे पी एक्स लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4, ठीक है। कितना रखना है, 2, एक्स के जगह पर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, गुणा में कट जाता है। और 2 का वर्ग कितना, 4, ये एक बचेगा माइनस 1 प्लस 4, तो देखिए 4 और 4 8 और माइनस 1 कितना होगा, 7। इस बहुपद का मान हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर। क्या कहा है, यदि क्यू वाई बराबर वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, तो क्यू 4 क्या करना है। देखिए एकदम फटाफट, क्योंकि अब बहुत आप सवाल देख लिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूं। यहाँ पर क्यू वाई बराबर क्या है, वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4। यहाँ पे क्यू लिखना है कितना, 4, यहाँ पे y की जगह पर 4 मान रखना है, तो 4 क्यूब प्लस 2 इंटू वाई के जगह पर 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 वाई की जगह पर 4 माइनस 4। देख लीजिए 4 को आपको क्या करना है, 4 का घन करना है, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, चौका 64। ये आपको मौखिक रूप से भी याद होगा, तो आप 64 सीधा लिख लीजिए। प्लस जब वर्ग होगा गुना के साथ, तो पहले आपको वर्ग करना चाहिए। 4 का वर्ग कितना, 16, और 16 गुना कितना होता है, 32 प्लस 4 माइनस 4, ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि प्लस माइनस है, सुन ले। इधर है 64 और 32, इसको जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 96 आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा? आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहा है, यदि पीटी बराबर 4t³ माइनस 50, तो P2 निकाले। देखिए यहाँ पे हल, पीटी बराबर 4t³ माइनस 50, पी कितना निकालना है, 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 50। तो पहले क्या करना है, ये गुना है तो इसमें पहले घन करना है। 2 का घन कितना होता है, 8, 8 चौके 32 और माइनस 50, 32 माइनस 50 है, घटाएंगे तो माइनस में बचेगा कितना, 10 में से 2 गया तो 8 भी बच गया, 4, 4 में से 3 गया 1, यानी माइनस 18। ठीक है, यानी 2 रखने पर इस बहुपद का मान माइनस 18 प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। और देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, हल एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 7, ठीक है, निकालना है -2 रखने पर, यानी f की जगह पर -2 रखना है। तो यहाँ -2 का क्यूब करिए प्लस 7। मैंने क्या बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कोई माइनस वाली संख्या हो, उसका अगर पावर विषम संख्या हो तो वो माइनस में आता है, तो इतना तो तय है कि ये माइनस में होगा।
लेकिन 2 का घन होता कितना है 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, -8 प्लस इधर 7 का 7, ये घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, यानी कि -1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में 18 तक का प्रश्न का सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, तो जो भी मान निकालने पर आधारित प्रश्न था, आज मैंने आपको ये बता दिया जो भी था। इस इतना देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगी बहुपद का मान ज्ञात करने में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है ब्राइट स्टडी के नाम से, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये जो मैंने जितना बताया है बोर्ड पे, ये बोर्ड नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलेगा वहां पे। तो आप जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, या फिर सीधा सीधा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से साइन अप कर लीजिए। और उसमें आप क्लास 9, अगर आप क्लास 9 में है तो वहां क्लास 9 का बैच जो है उसको आप देख सकते हैं। 10 का है तो 10, और उसको परचेज कीजिए और पढ़िए। वहां पर पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, एक एक कंसेप्ट और पूरा एक एक चीज मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।